चुनाव में वो वैसे ही बहुत भारी वोटों से जीतेगा इंसान। तय तय है बिल्कुल। क्यों आप लोग अमानुल्लाह खां की नीतियों से परेशान है क्या? नहीं परेशान नहीं है, ये काम देख रहे हैं सब, सड़कें खुद ही पड़ी है, पब्लिक गुस्से में है। पब्लिक गुस्से में है। ये लोगों का भी रुझान जो है अभी कहा नहीं जा सकता है कि इसमें क्या है नहीं है। अब फजूल का लोग बात करें तो वो अच्छी बात नहीं है। अब मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस क्रॉड के अकॉर्डिंग आया नहीं, रोड खुद ही पड़ी तो रोड के बहुत दूर आ गया। उसके बाद फिर पापा को मतलब हार्ट अटैक थी, मैं फिर भी इसी तरह से मतलब स्कूटी से लेकर गया गड्ढे वड्ढे में भी। जब हार्ट का जो पेशेंट होता है उसको गड्ढे में भी अगर उछाल कूद होती है तो थोड़ा सा उसको दिक्कत होती है। होती है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके कुछ डेज बाद मेरे पापा का इंतकाल हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247 और हम मौजूद हैं यहाँ पे शाहीन बाग। अगर देखा जाए, अगर चुनावी आंकड़े की बात की जाए तो अमानुल्लाह खां जी का ये इलाका माना जाता है और आम आदमी पार्टी का विगत 10 सालों से ये गढ़ माना जा रहा है। और इस बार यहाँ पे जो है ओवैसी जी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं 2 सीटों से, जिसमें ये सीट पतंग छाप की अहम मानी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है, क्या होगा इस चुनाव में? इस चुनाव में वो वैसे ही बहुत भारी वोटों से जीतेगा इंसान। तय है बिल्कुल। क्यों आप लोग अमानुल्लाह खां की नीतियों से परेशान है क्या? नहीं परेशान नहीं है, ये काम देख रहे हैं सब, सड़कें खुद ही पड़ी है, पब्लिक गुस्से में है। पब्लिक गुस्से में है। गुस्से का कारण क्या है? क्या सरकारी फंड को उन्होंने खर्चा नहीं किया? नहीं उसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन ये रोड जो है बहुत दिन पब्लिक इधर नाले पे बही है, इसीलिए जो है गुस्से में है। तो इस बार मतलब कि ओवैसी जी को आप लोग दिल्ली में उतारेंगे? वैसे ही फुल बहुमत से आएगा इंशाल्लाह। ये तय हो चुका है। हाँ, क्या आप क्या बोल रहे हैं? नहीं कुछ क्या कहना चाहें? इस तरह से देखिए, ओवैसी जी का झंडा यहाँ पर मजबूत हो रहा है और झंडा मजबूत करने के पीछे कौन कौन सी बातें हैं? नहीं, आप ये बताइए कि इस चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है और शाहीन बाग में क्या मुद्दे हैं? देखिए मुद्दे तो कुछ भी नहीं यार। देखिए मतदान है, मत की दान होता है। ये लोगों का भी रुझान जो है अभी कहा नहीं जा सकता है कि इसमें क्या है नहीं है। अब फजूल का लोग बात करें तो वो अच्छी बात नहीं है। अब हम बोलने को लेकिन जनता की राय भी तो जरूरी है ना। सरकार को कैसे पता चलेगा कि किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो फेमिकल का गोली खा कर मुँह में चिपका कर सोया हुआ, तो जनता को क्या कहिएगा? हाँ जी बताइए, आपको शिक्षित लग रहा है। चीज़ ये है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो पहले ऑन बेस उतर के चेक नहीं करती है। 5 साल में एक बार कोई भी गवर्नमेंट नजर आती है, चाहे जिसकी भी एमएलए कोई अमानुल्लाह खान हो, चाहे आसिम मोहम्मद खान ने अपने टाइम में बहुत अच्छा काम किया है। बट अभी जो है ना, जितने लोग भी आ रहे हैं ना, वो सिर्फ 5 साल में एक बार नजर आते हैं। जैसे अभी वोटिंग टाइम है, अभी आपको हर जगह नजर आ जाएंगे वो, उसके बाद वो बेस पे उतर के नहीं देख रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है। 6 महीने से रोड की ऐसी तैसी हुई पड़ी थी, वो आया नहीं। कितने एम्बुलेंस वाले लोग इधर मर गए हैं, कितने के साथ प्रेगनेंसी थी, क्या थी, वो अपने फैमिलीज़ को लेकर के दूसरी फैमिलीज़ को नहीं समझ रहे। वो मैटर ही नहीं करता इनके अकॉर्डिंग कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पहले उसको, जब तक वो नेता जो भी हम आदमी एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, तब तक फिर वो पार्टी में आने का कोई मतलब ही नहीं है। हम वो पार्टी चाहते हैं जो लोगों के मतलब प्रॉब्लम्स को समझे और उसका सॉल्यूशन निकाले। 5 साल बहुत होता है, इंसान चाहे तो एक दिन में बहुत कुछ कर सकता है। आपने शायद बहुत सारी मूवी देखी है, जैसे नायक मूवी, एक दिन का सीएम बना था ना, उसने क्या कर दिया था। वो हो सकता है रियल लाइफ में, अगर उसको आप एक्सप्लेन करो रियल लाइफ में तो वो हो सकता है। ऐसा नहीं है, मूवी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, मगर अभी के लोग जो है ना, वो करना कुछ नहीं चाहते हैं। सिर्फ वो एक बार वोट मिल जाने के बाद ना, वो अपना जगह लेके बैठ जाते हैं। उनको फिर पता नहीं, आप अभी है ना, आपसे अगर कोई भी आता है, यहाँ से कोई भी एमएलए आता है, कोई बड़े नेता आते हैं, राहुल गांधी भी आएंगे ना, वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। अगर अभी वो पावर में आ गए ना, फिर कल को आपको पूछेंगे ना आप कौन हो। अगर आप कहोगे मेरे फैमिली में सारे लोग आपको वोट देने वाले हैं, तो वो आपके पीछे भी हाय हेलो करके आपके पीछे नाचना शुरू कर देंगे। मगर जब आप है ना वोट देके जब उनको पार्टी में ला दोगे, तो उसके बाद वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, चाहे हिंदुस्तान में मोदी भी है, देखिए 28 राज्य है, 28 राज्य में अभी बीजेपी की सरकार दिखाया तो लगभग 24 या 26 स्टेट में है। आप पहले उन सब का सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, क्या है क्या नहीं है। आप एक छोटा सा आप शाहीन बाग बटला हाउस नहीं देखो ना, आपके अंदर अगर पूरा दिल्ली आता है तो आप पूरी दिल्ली को देखोगे ना। आप दिल्ली के अलावा आप चल जाओ यहाँ पे खादर चले जाओ या फिर जैदपुर चले जाओ, उधर का सिचुएशन देखो। आप एक अपने घर को चमका रहे हो, एक फ्रंट हॉल को, और बाकी पीछे का रूम के ऐसी तैसी पड़ी, तो उसका क्या फ़ायदा। आप देखो तो सब कुछ लेकर चलो। अगर आप सिर्फ एक मतलब आप संसद चमका दिए या फिर इंडिया गेट चमका दिए तो उससे नहीं होगा ना। आप दिल्ली जब छोटा सा राज्य है तो आप उसको पहले अपने हिसाब से देखो। आप इसके अलावा बहुत सारा केरल है, केरल में जाके देखो, एजुकेटेड लोग हैं, वहाँ का सिचुएशन देखो। आप जापान को देखो,
आप कंपैरिजन करते हो तो अदर कंट्री से भी करो खुद को, तभी देखोगे। जापान में इतना ज़्यादा भूकंप आता है, आए दिन भूकंप आते हैं, और सबसे ज़्यादा तेज़ भूकंप जापान में आया था, तो दुनिया से मतलब समझो कि जापान का नक्शा खत्म हो चुका था। मगर जापान अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग तो अभी सबसे बेस्ट है कि नहीं? तो नेता लोग कुछ देखता ही नहीं है। तो ऐसे भारत का सपना आप भी देखते हैं? नहीं, सब लोगों को देखना चाहिए। और जो पार्टी लेकिन सब लोग क्यों नहीं पीछे रह जा रहे हैं? आपकी तरह क्यों नहीं सोच रहे हैं? थिंकिंग सबकी अच्छी है, मगर पार्टी वैसी मिलती नहीं है। पहले अभी अटैक, क्या आपके विचार में कौन सा ऑप्शन हो सकता है? मैं चाहता हूं कि कोई भी एक ऐसा इंसान आए पार्टी में। मैं नहीं चाहता कि असदुद्दीन ओवैसी या ये आसिम मोहम्मद खान या फिर अमानुल्लाह खान जैसे लोग आए, मैं ये नहीं चाहता हूँ। आए, ये भी आए, मगर एक बेस्ट थिंकिंग के अकॉर्डिंग है और उस पर काम करें ना। जमीन पे जुड़े लोगों से जी, जैसे अभी जुड़े हैं ना, वैसे ही कल को भी आए, जितने के 5 साल तक जुड़े होना। जी, आकर देखिए भाई क्या है। मैं बटला हाउस में रहता हूँ, मेरे पापा का इंतकाल हुआ था, मैं कम से कम रोड खुदी पड़ी थी 6 महीने 8 महीने। बटला हाउस का जाके देखो ऐसी जैसे हालत पड़ी है। मैं अपने पापा का जनाजा लेकर आया था, उस वक्त मेरे मुँह से इतनी बुरी इनसे हरकत इनकी गाली निकली थी। मैं कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक अपने पापा का जनाजा हाथ में लेकर आया था। कोई भी आपका साथ देने वाला? 7 दिन रोड खुदी पड़ी थी। पापा को हार्ट अटैक आया हुआ था, एम्बुलेंस जा नहीं सकता था, आ नहीं सकता था, रोड खुदी पड़ी, इंसान क्या करेगा? देखिए कितनी बड़ी दुखद और आप बीती है, बहुत बड़ी दुखद कहानी और आप बीती है। आप बने रहिए, आप कहीं मत जाइएगा, आपसे बात करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम एकदम बिल्कुल ग्राउंड में जा रहे हैं और ग्राउंड से लोगों की दिक्कत और परेशानी और हालात का जिस तरह से आम आदमी सामना कर रहा है। वोट तो दे देता है, वो वोट लेकर चले भी जाते हैं नेताजी, और 5 साल तक वो नज़र नहीं आते। 5 साल में जब चंद महीने रह जाते हैं, यानी 2 महीने रह गए, 15 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, तो आते हैं हाथों में पर्चियाँ लेके, हाथों में आते हैं उपहारों की बौछार लेके। लेकिन वो उपहार केवल जो है गोलीबाजी बन के रह जाती है और उसकी एक जीता जागता। मैं रिपोर्ट, सर आपका क्या नाम क्या है? मेरा नाम सरफराज खान हुआ। सरफराज खान जी से बात कर रहा हूँ और ये ऐसी दास्तान बता रहे हैं कि किस तरह से सड़कें टूटी पड़ी थी और अपने पिताजी के जनाजे को लेकर जगह तक नहीं पहुँच पाए। हम इस पर पूरी तहकीकात करेंगे, पूरी पड़ताल करेंगे। जी सर, क्या हुआ था? हुआ ये था कि मतलब लगभग 3-4 महीने से रोड खुदी पड़ी थी, नाले के पानी हर जगह बह रहे थे। तो उस बीच मेरे पापा को हार्ट अटैक आया, तो एम्बुलेंस तक अंदर नहीं आता था। पहले बटला हाउस का सिचुएशन आप देखोगे या कहीं का भी देख लो, रोड अगर है तो वो बिल्कुल बस नाम का है, बस पैदल लोग चल सकते हैं, एम्बुलेंस ऑन टाइम नहीं आ सकता। अगर बुक भी करते हो ना तो कैंसिल कर देते हैं। रैपिडो वगैरह कोई भी गाड़ी हो ना, आप अगर यहाँ चाहोगे 1 मिनट बुलाना नहीं आएगा, ऑन टाइम आप आ ही नहीं सकते हो। यहाँ से अगर आप बाई चांस अगर कोई सिचुएशन ऐसा हो गया तो आपको खुद भागना पड़ेगा, एम्बुलेंस आपका इंतजार नहीं करेगी। तो मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस क्रॉड के अकॉर्डिंग आया नहीं, रोड खुदी पड़ी तो रोड के बहुत दूर आ गया। उसके बाद फिर पापा को मतलब हार्ट अटैक थी, मैंने फिर भी इसी तरह से मतलब स्कूटी से लेकर गया गड्ढे वड्ढे में भी। जब हार्ट का जो पेशेंट होता है उसको गड्ढे में भी अगर उछाल कूद होती है तो थोड़ा सा उसको दिक्कत होती है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके कुछ डेज बाद मेरे पापा का इंतकाल हो गया। उस दिन में करीब कितने दिन के बाद? करीब अप्रोक्स 1 साल तो हो गया, 1 साल पहले की बात है। अब जाकर के रोड वहाँ का सुधार हुआ है। मतलब मेरे पापा का इंतकाल हो गया, उसके बाद जनाजा मैं लेकर आया था कम से कम 1 किलोमीटर दूर। मतलब बटला हाउस से पूरी रोड खुदी पड़ी थी, हरी मस्जिद पूरा रोड खुदा पड़ा था, हाथ में लेकर आया था। एम्बुलेंस उधर रुक गया, एम्बुलेंस का ऐसा मतलब रोड की ऐसी तैसी कर रखी थी कि एम्बुलेंस कोशिश करके भी वो नहीं जा पाया। तो मैं वही चाहता हूँ कि मतलब जो मतलब मेरे साथ हुआ है वैसा लोगों के साथ भी हुआ होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे इसी रोड में कितने साल मतलब आए थे हम लोग, यहाँ पे आगे कहते हैं भाई मैं 1 महीने में करवा दूंगा। देखो मैं क्या चाहता हूँ, आप यहाँ गड्ढा खोद रहे हो, यहाँ का पहले कंप्लीट करो ना। आप इस रोड को खोद देते, उस रोड को खोद देते, उस रोड को खोद देते, मतलब पूरी हर जगह खुदाई चलती है इनकी। भाई एक जगह मतलब दिखावा ज़्यादा होता है। दिखावा भी है और एक तरह से मतलब जनता भी इससे परेशान हो रही है ना भाई। अगर सर पैसा तो सरकार का बर्बाद होता है ना भाई, पैसा तो पब्लिक का बर्बाद। पैसा सरकार का पैसा बर्बाद नहीं होता है, हम टैक्स दे रहे हैं, जनता का पैसा दे रहे हैं ना भाई। अभी आप अगर देखोगे तो हर चीज़ पे टैक्स 2 गुना हो गया है भाई। कफन पे टैक्स दे रहे हैं लोग, हाँ कफन पे टैक्स दे रहे हैं लोग मरने के। उसके बाद फिर जो क्या है, यहाँ तक कि मतलब हर चीज़ पे 2 गुना टैक्स दे रहे हैं। तो किसका पैसा जा रहा है? हमारा पैसा जा रहा है। आप उसी से फिर आके चुनाव में प्रचार करते हो, उसी पैसे से फिर 2-4 दिन के लिए चमकाते हो रोड को, फिर खत्म। अभी रोड पे झाड़ लग रही है, देखना इलेक्शन जीतने के बाद खत्म हो जाएगा सब कुछ। आप उसी तरह से गंद दिखेगी, उसी तरह से देखिए अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाका हो गया ये। मास्क लगा के मैं चलता हूँ इसलिए ना, क्योंकि भाई पॉल्यूशन हो चुका है इतना ज़्यादा। नहीं लगा रहे हो आप भी देखो भाई, इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया, हर जगह जगह कचरा पड़े हुए हैं, गटर बह रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है। लोग को भी आदत होगी उसमें रहने की। जब तक लोग और जब तक ये नेता नहीं सोचेंगे ना, तब तक यहाँ सुधार होने वाला नहीं है। ये अगर देखा जाए तो इंडिया की स्टेट है, कैपिटल्स ऑफ इंडिया है ना। आप किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में जाके देखो कैपिटल वहाँ का कैसा है, शारजाह देख लो। इसके अलावा भी अमेरिका में देख लो आप,
जितनी भी कंट्रीज़ में देखोगे ना, उनका कैपिटल जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। बस यहाँ चमका रखा है, इंडिया गेट हो गया, लाल किला हो गया, जगह जगह जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है उसको चमका रखा है। मगर जो अंदर का इलाका है ना वो वैसी पड़ी है। अभी भी आप जैतपुर में जाके देख लो, 7 बजे के बाद इस तरह से अंधेरा होता है, ऐसा लगता है गाँव है। बटला हाउस में जाके आप पहलवान चौक की तरफ जाके देखो, ऐसा लगता है गाँव है। अब जगह अभी भी देखो आप, मौसम जबकि ये पूरे देश की राजधानी है और ये पूरा शहर है। तो कम से कम आप इसको नहीं चमका पा रहे तो फिर हम आपसे क्या उम्मीद रखते हैं कि आप भारत में ऐसा कई जगह होगा जहाँ पे बिजली नहीं पहुँची होगी। हम कैसे कह सकते हैं आपसे? वहाँ कई जगह ऐसा होगा जहाँ एजुकेशन नहीं होगा, तो स्कूल के नाम पे कुछ नहीं होगा, बच्चे बस हल और झाड़ू कट्टा लगाते होंगे, ये करते होंगे। आप जब तक ऑन बेस उतर के नहीं देखोगे पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक के बीच में क्या हो रहा है, तब तक आप देश में और किसी राज्य में या किसी स्टेट में सुधार नहीं ला सकते हो। तो ये मतलब सोच को भी ग्राउंड पे ले जाना जी, सोच के साथ साथ वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ थिंकिंग रखने से कुछ नहीं होता है। थिंकिंग इंसान बहुत कुछ करता है कि लाइफ में मैं ये करूँगा, लाइफ में मैं ये करूँगा, मगर इंसान को थिंकिंग के साथ मेहनत करनी पड़ती है। आपके हाथ में जब हम सारी जनता मिलकर पावर दे रहे हैं तो आपको उसका पावर का मतलब जो है उसको यूज़ करना चाहिए ना। आपके अंदर आप यहाँ के एमएलए बन गए तो आप म्यूनसिपालिटी को आप कहोगे हाँ भाई क्यों नहीं हो रहा है ऐसे, आप कहते नहीं हो, आप कुछ करवाते नहीं हो, आप बस बैठ गए तो भाई उससे कुछ नहीं होने वाला है। 5 साल सियासत पे राज करते हैं, बस कुछ नहीं होगा इससे। बस बैठे बैठे जाओगे, फिर नेक्स्ट बार आओगे, फिर कहोगे ये दूंगा वो दूंगा, कुछ नहीं होने का, फिर वो जनता देखे फिर बेवकूफ़ बन जाएगी। यहाँ के जनता को भी इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। बस बदलाव चाहती है। लगभग देखा जाए तो जनता को भी आदत पड़ गई यार, कुछ नहीं होने का, चलो यार दे दो इसी को, दे दो इसी को दे दो, कुत्तों की जिंदगी। बस वही हो गया सिचुएशन। जब तक जनता नहीं चाहेगी, देखो जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जनता को आदत पड़ चुकी है सहने की, ये गटर बह रहा है रहने दो, पॉल्यूशन हो रहा है रहने दो, कूड़ा लग रहा है लगने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो भाई जाहिर सी बात है, जब तक हम इस चीज़ में सुधार नहीं लाना चाहेंगे तब तक नेता भी कुछ नहीं करेंगे। जब हम इनके पीछे ऑपरेशन जरूरी है, सहयोग बहुत ज़रूरी है। पब्लिक को भी चाहिए कि पब्लिक जागृत हो और नेताओं पर इतना दबाव बनाए कि ये काम जो है विकास में बदल जाए। हाँ, ज़रूर करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में बहुत ही बदतर हालत होने वाली है इंडिया की। और सिर्फ इंडिया की नहीं, हर स्टेट, हर राज्य, मतलब जितने भी ओखला ये वो हैं, सब जगह की हालत हो जाएगी बेकार। आप अभी भी अगर नहीं सुधार लाओगे तो लेकिन जो जिस तरह से सरकारें अपने दावे करती हैं विकास की, जो भी आता है वो अपने विकास की कहानी गढ़ता है। वो कहता है कि मोदी जी राम राज ले आए, आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने दिल्ली का विकास किया, स्वास्थ्य दिया। तो ये क्या खोखला ढांचा है क्या? देखिए, वही तो बताया मैंने आपको, एक पार्टिकुलर बेस को चमकाने से बेटर है कि आप हर जगह जाओ, उसको डिटेलिंग के साथ समझो, देन वहाँ पे जिस चीज़ की नीड है उस चीज़ को आप कंप्लीट करो, तब होगा। आप एक पार्टिकुलर जगह को चमका रहे हो तो उससे क्या, सिर्फ आपको फ्रंट दिखेगा ना चमकता हुआ, अंदर क्या है वो उससे नहीं। मतलब वो टेंट वाला हो गया ना, शादी में जैसे फ्रंट पे एकदम बिल्कुल लगा देते हैं एकदम चमकता हुआ सा, और बाकी गलियाँ में क्या हो रहा है क्या नहीं, इनसे कोई किसी को मतलब नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने इतनी अच्छी राय रखी, युवा राय है ये, और बहुत ही बेबाकी से इन्होंने इस बात का जवाब दिया। कहीं ना कहीं इनका एक दर्द भी था जिसको मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा था भारत न्यूज़ 24/7 के द्वारा। देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो लोग गुजर चुके हैं उन्होंने अपनी हालात जी ली। अब हम जो मतलब यंग लोग हैं ना, उनको अपने देश को खुद अंडर में लेकर के अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने सारे मतलब प्रॉब्लम्स को बताना होगा, और फिर उस पर खड़े होकर नेता लोगों को दबाव बनाना होगा, तभी कुछ मतलब सोल्यूशन इसका निकलेगा। वरना अदरवाइज़ हमें सहने की जो आदत पड़ी है उससे कुछ नहीं होने का, बस हम सहते रहेंगे, और ऐसे 5 साल के 10 साल 50 साल भी गुजर जाएंगे, हम भी एक दिन गुजर जाएंगे और देश का हालत वही रह जाएगा जैसे आपके पिताजी गुजरे। जी, बस मतलब एक जनरेशन जा चुकी है, हाँ, दूसरी हमारे भी गुजर जाएगी, आने वाले भी कुछ नहीं बदलेगा। जब तक लोग नहीं चाहेंगे और जब तक लोग करवाएंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने का है। तो मैं वही कहूँगा, जो भाई देखो, चाहे अमानतुल्लाह खान है, चाहे आसिम मोहम्मद खान है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कोई भी आए, सबसे पहले ऑन बेस उतरे, देन यहाँ का जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करे, बस वही बेस्ट होगा हमारे लिए। और हम कौन सा चाहते हैं कि भाई हमारे घर आके नेता खाना बनाए, ये करे वो करे। हम तो चाहते हैं भैया गली सड़कें रोड वातावरण जितना कुछ वो पॉल्यूशन जितना हो रहा है वो सब खत्म हो जाए, बस। और किसी को कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए ना सबको डिमांड। और कौन सा कहता है नेता से भैया मेरे हमारे घर आके कपड़े धो दो, ये कर दो वो कर दो। तो यही है कि भाई देश में अगर आप चाहते हो कि मतलब सब कुछ बेस्ट हो जाए, तो पहले आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करो सॉल्व करना, देन उसके बाद बड़े प्रॉब्लम में जाओ और उसको फिर सॉल्व करो, इसके बाद ही कुछ हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी राय दी। आपसे लोगों को सीखना चाहिए, अभी लोगों को बहुत कुछ नहीं आता है। यहाँ शाहीन बाग में ऐसे भी माना जाता है एजुकेशन की बहुत कमी है, किसी से अगर उसके मुद्दे पे बात करने जाओ तो कोई उधर चेहरा छुपा नजर आता है। देखिए, अगर आप में गट्स है और आप सच बोल सकते हो तो बोलो फ्रेंड होकर, डरना क्या है यार, जो है वो बोलो, ओपनली बोलो। नहीं बोलोगे तो कल को चुप रहोगे, कल को तुम्हारे मतलब पूरी समाज गूंगी बहरी हो जाएगी।
कल सिर्फ हो ही रही है हो ही रही है ना। लोग अपनी जगह लोग हर मुद्दे पे लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान पे, इस पे उस पे, मगर देश के मुद्दे पे कोई नहीं लड़ता है। अगर यहाँ पे कोई कुछ बात हो जाए तो लोग समाज पे लड़ना शुरू कर देंगे, मगर देश के मुद्दे पे कोई नहीं लड़ता है। कोई सच बोलना ही नहीं चाहता है, मतलब चेहरा छिपाते हैं, नहीं यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे क्यों, क्या हो जाएगा यार, बोलो ना, सच बोलोगे तभी तो कुछ होगा। आज आप सच बोलोगे 10 लोग आपके और पीछे खड़े होंगे, अगर आप झूठ बोलते रहोगे तो आपकी आने वाली जनरेशन ये पूरी झूठ ही बोलेगी। क्योंकि देखता था बाप दादा डरते हुए आ रहे थे तो मैं भी डरूंगा, मतलब नस्लें खराब हो जाएंगी। नस्ल खराबी हो जाएगी। सच बोलोगे एक बार बोलोगे, उसके बाद नस्ल पूरी सच बोलेगी। अगर झूठ बोलोगे तो एक बार बोलोगे ना, फिर पूरी नस्ल झूठ बोलेगी आपकी। मतलब एक प्रेरणा बनना चाहिए, एक रास्ता बनाना चाहिए, जरूरी है, लेकिन वो रास्ता ब्लॉक हो रहा है। हाँ, लोग डरते हैं, लोग सोचते हैं यार बहुत कुछ, मगर डर के नहीं, सच को एकदम बिल्कुल आंखों से आके मिलाकर सच बोलो कि हाँ भैया ये हो रहा है, अब आप देखो क्या करना है। मतलब नामर्दगी वाली जिंदगी छोड़ के मर्द वाली जिंदगी बोलो, हाँ ओपन बोलो भाई, डरना क्या है, जो है सच बोलो। अब अगर जैसे इंसान को भूख लगती है तो इंसान बोलता है ना हाँ भाई भूख लगी है, कैसे बेतहासा बोलते हो ना खुल करके कि हाँ भूख लगी है, तो वैसे बोलो कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, और निकलवाओगे तभी निकलेगा, नहीं बोलोगे तो चुपचाप ऐसे रहो, नहीं तो अपना 5 साल में हर बार चेंज होते रहेंगे और फिर वही हालत रह जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? सरफराज खान। सरफराज खान जी ने बहुत ही अच्छी राय दी। बहरहाल मैं आपको डिबेट के लिए भी अपॉइंट करता हूँ, मेरे स्टूडियो आइए आप, और आप बने रहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा लगा ये हमारा सच।